एवरीवन, कैसे हो सब लोग? We are fine. तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कैन, एसएमआर, वाज वर्ब, शुड, विल, सारे सेंटेंसेस की हैव टू बी डन। तो कंप्लीट प्रैक्टिस होगी आज। फटाफट आंसरिंग करनी है, कोई टाइम पास नहीं करेगा। कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास है। डन, शुरू करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसएमआर? टेल मी। Is, am, are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सब लोग बोलो क्या आता है? डन। ये हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम चल रहा हो। जब भी कोई काम चल रहा हो, तो मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रहे, रहा था, रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है? पास्ट में क्या यूज करते हैं? ठीक है। वर्ब कब यूज करते हैं? हाँ, यानी प्लूरल के साथ। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल बता नंदिनी फटाफट। एग्जाम्पल बता वॉज वर्ब का। वॉज वर्ब का पूछा है मैंने। वो गाना गा रहे थे नहीं होगा? इंग्लिश में बनाओ, फटाफट ट्रांसलेट करो। He was singing. Very good. Clapping for issue. फ्यूचर के अंदर क्या यूज करते हैं? विल। विल के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल कब यूज करते हैं? दागे गी के साथ। डन। नेक्स्ट कौन सा करें? कैन। कैन का क्या मतलब होता है? कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर बोलना हो कि मैं ये काम कर सकता था, पास्ट के अंदर क्या यूज करेंगे कैन का? कुड। पास्ट के अंदर क्या होता है? सकता था। डन। नेक्स्ट कौन सा? शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए मीन्स एडवाइस के लिए यूज करते हैं। शुड क्या होता है? शुड कब यूज होता है? एडवाइस के लिए। यानी तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तुम्हें डांस करना चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। डन। ओके, पोछा लगाना चाहिए भी हो सकता है। और शुड के बाद कौन सा सेंटेंस? के बाद क्या? हैव टू कब यूज होता है? ओके, एक चीज मैंने स्पेशल बताई थी, टू के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? सेंटेंस में कभी भी टू दिख जाए, टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये जो टू दिख रहा है तुम्हें, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डन। हैव टू कब यूज करते हैं? मजबूरी में, कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें डांस करना ही पड़ेगा। डन। नेक्स्ट चलो शुरू बात करें प्रैक्टिस की। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं पढ़ाऊंगी। डन। मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती थी। आई कुड टीच। मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। डन। मैं खेल सकती हूँ, मैं खेल सकती हूँ। आई कैन प्ले। मैं खेल सकती थी, मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही थी, मैं खेलूंगी, मैं खेल सकती थी। आई कुड प्ले। मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना ही पड़ेगा। डन। नेक्स्ट वन इज क्या बनाएंगे? छिपकली दीवार पे चल रही है। छिपकली दीवार पे चल रही थी।
was walking on the floor. छिपकली दीवार पे चलेगी, छिपकली दीवार पे चल सकती है. Can walk. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा मोडाल के बाद. छिपकली को दीवार पे चलना चाहिए. वॉक ऑन द वॉल. छिपकली को दीवार पे ही चलना चाहिए. चलना चाहिए नहीं, छिपकली को दीवार पे ही चलना पड़ेगा. ऑन द वॉक ऑन द वॉल. डन. नेक्स्ट वन. फटाफट बनाओगे. अब मैं फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है? मेरे पीछे पीछे आंसर करना है तुम्हें फटाफट. रैपिड फायर राउंड होगा. मैं चल सकती हूँ. मैं चल सकती हूँ. मैं चल सकती हूँ. आई कैन वॉक. बच्चों सकना क्या होता है? एबिलिटी कहाँ पे दिखाते हैं? कैन के अंदर. आई कैन वॉक. मैं चल रही हूँ. फास्ट फास्ट बोलना है, ठीक है? मैं चल सकती हूँ. आई कैन वॉक. मुझे चलना चाहिए. मुझे चलना ही पड़ेगा. मैं चलूंगी. मुझे चलना चाहिए था. आई शुड वॉक. और क्या था? मैं चल रही थी. आई वॉज वॉकिंग. वो चल रहा था. वो चल. डन. अब मैं फटाफट एक बार बता देती हूँ सबको. हाँ जी, शरारत मत करो बच्चों, मैं बता रही हूँ. डन. एक बार देख लो. एबिलिटी के लिए कैन यूज होता है. शुड हमेशा किसी को एडवाइस देनी हो तब यूज होता है. जब कोई मजबूरी हो तो हम हैव टू का यूज करते हैं. पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है. जब भी हमें किसी काम को कोई चल रहा है कोई काम, अगर मैं जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम टीचिंग. तो मैं पढ़ा रही हूँ. जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? ये काम परस्यूअली चल रहा है ना, कि हम लोग कर रहे हैं इस काम को. डन. तो तब हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेगा. अगर बोलना हो कि मैम वो काम कर रही थी, मान लो थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें कैन के बारे में बता रही थी, तो वो काम पास्ट हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं? मैम कैन के बारे में बता रही थी. मैम वॉज टॉकिंग अबाउट कैन. डन. तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या यूज करते हैं? वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. डन. विल कब यूज करते हैं? विल हम यूज करते हैं फ्यूचर के अंदर. फ्यूचर के अंदर विल के बाद जो विल एक मॉडल भी है और इसको हम फ्यूचर के अंदर भी यूज करते हैं. मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? फटाफट एक बार सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करवा देती हूँ. मैं पढ़ा रही हूँ. आई एम टीचिंग. मैं पढ़ा रही थी. आई वॉज टीचिंग. मैं पढ़ाऊंगी. आई विल टीच. मैं पढ़ा सकती हूँ. आई कैन टीच. मैं पढ़ा सकती थी. आई कुड टीच. मुझे पढ़ाना चाहिए. आई शुड टीच. मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा. आई हैव टू टीच. अब तुम लोग बताओगे फटाफट, नहीं रुकना बिल्कुल भी. मुझे पढ़ना ही पड़ेगा. आई हैव टू स्टडी. मैं पढ़ सकती हूँ. आई कैन स्टडी. मैं पढ़ सकती थी. आई कुड स्टडी. मुझे पढ़ना चाहिए. मैं पढ़ रही हूँ. आई एम स्टडिंग. फटाफट आंसर करो ना, तभी तो प्रैक्टिस अच्छी होगी. मैं पढ़ रही थी. आई वॉज स्टडिंग. मैं पढ़ूंगी. मुझे पढ़ना चाहिए. आई शुड स्टडी. मैं खेल रही थी. आई वॉज प्लेइंग. मैं खेलूंगी. मैं खेल रही हूँ. आई एम. मैं खेल रही हूँ बच्चों. आई एम प्लेइंग. मुझे खेलना चाहिए. मैं खेल सकती हूँ. मैं खेल सकती हूँ. आई कैन प्ले. मैं खेल सकती थी. आई कुड प्ले. डन. मुझे खेलना ही पड़ेगा. डन. अब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं एक बार. आज की क्लास में इतना ही हम सीखेंगे. अब सिर्फ हमारी प्रैक्टिस होगी. थैंक यू सो मच.